सीधा रुक कर लेता हूं लक्ष्मीकांत भारद्वाज। लक्ष्मीकांत जी, आपसे मैं रुक कर लेता हूं क्योंकि इस बार राजस्थान में ना आपने चेहरा दिया, आप एक ही चेहरे के नाम पे लड़े, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के नाम पे लड़े। और ये ट्रेंड रहा है हमेशा राजस्थान का कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। अभी वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ी है, आप तो खुश होंगे कि राजस्थान में आप आने वाले हैं, यही उम्मीद कर रहे हैं या फिर कुछ और मामला टाइट है? देखिए रवि जी, जो राजस्थान को जानता है और राजस्थान को समझता है उसको पता है कि राजस्थान का चुनाव परिणाम क्या आने वाला है। जिसने राजस्थान को पिछले 5 साल में देखा है और जनता का आक्रोश देखा है उसको पता है परिणाम क्या आने वाला है। राजस्थान में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा है और जो प्रतिशत मतदान का बढ़ा है, जो रात तक हमारे पास सूचना है, रात को 12 बजे तक प्रतिशत आया, वो 74.96% वोट अभी तक पड़ा है। यानी कि पिछले चुनाव से 0.90% ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रात तक हो चुकी है। मुझे लगता है कि वो 75 क्रॉस कर देगी सुबह तक। तो जिस तरीके का माहौल राजस्थान में था और उसके प्रकटीकरण के रूप में जिस तरह सरकार के खिलाफ आक्रोश राजस्थान की जनता ने दिखाया है, निश्चित रूप से वो एक हवा का रुख है और हवा इतनी तेज बह रही है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जो 2013 का अपना रिकॉर्ड है उसको तोड़ेगी। और मैं ये इस आधार पर कह सकता हूं क्योंकि मैं राजस्थान की लगभग सभी विधानसभाओं में जो हमारे लोग हैं उनसे भी, जनता से भी और आपके लोगों से भी लगातार टच में हूं। उनका जो फीडबैक है उसके आधार पर राजस्थान में एक ऐसी आंधी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चली है जो अपना ही रिकॉर्ड 2013 का तोड़ने वाली है। राजस्थान ने जो पिछले 5 साल में भोगा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ पर आप कैसी बातें कर लो, गारंटी वारंटी, कौन गारंटी को पूछ रहा भाई साहब? गारंटी इन्होंने दी थी ना 2018 में, किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। किसी का किया कर्जा माफ? गारंटी दी थी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, क्या किसी को दिया? किसी को बेरोजगारी भत्ता? तो राजस्थान की जनता इन भाव और प्रभाव में आने वाली नहीं है। दिल्ली से गए हुए कुछ लोगों को गारंटी जरूर सुनाई देती है, लेकिन राजस्थान की जनता इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से जानती है और पहचानती है। इनके पास सरकार तो 5 साल की थी, तो गारंटी 4 महीने के लिए क्यों दी भाई साहब? 4 महीने में जो लास्ट में आए तभी गारंटी क्यों दी? आपने राजस्थान की जनता को पूरे 5 साल तक लूटा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, वहां से 12 रुपए लीटर तक पेट्रोल डीजल महंगा है। राजस्थान में बिजली देश के बाकी सब राज्यों की तुलना में महंगी है। राजस्थान में मंडी टैक्स बाकी देश के सारे राज्यों से ज्यादा है। राजस्थान की स्थिति यह है कि ना बाजरा समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता, ना गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता। ये जो स्थिति राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाकर रखी, उसके कारण आज आक्रोश है। आप कौन इनको वोट देगा? आप सोचिए, 70 लाख युवाओं का भविष्य इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। 19 पेपर लीक हुए, कांग्रेस पार्टी के खुद के लोग, सरकार के लोग पेपर लीक में शामिल रहे। एक एक बच्चे ने 70 लाख का मतलब समझते हैं राजीव जी आप? 70 लाख का मतलब है कि राजस्थान के 3.5 करोड़ लोग, यानी कि एक परिवार से अगर एक व्यक्ति भी परीक्षा में बैठा होगा तो राजस्थान के 3.5 करोड़ लोगों तक उसका सीधा प्रभाव है। भूल जाएंगे लोग कि सरकार ने उनके नौनिहालों का भविष्य बर्बाद कर दिया, उनके युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। कौन राज्य ऐसा होगा जहां पर सरकार के लोग पेपर लीक में शामिल हो? यहां पर कांग्रेस का पूर्व मंत्री पकड़ा गया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन पकड़ा गया, आरपीएससी के मेंबर पकड़े गए, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों के ऊपर आरोप लगे। ये जो और जिस तरह सरकार ने इन सबको बचाने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मीकांत जी, आप एक चुनावी भाषण की तरह दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने महंगाई की बात की और आपने कहा कि पेट्रोल डीजल जो है राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगा मिल रहा है, लेकिन इसके लिए सिर्फ राज्य सरकार कैसे, इसके लिए तो केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। अगर सिलेंडर महंगा मिल रहा है तो उसके लिए तो बीजेपी को भी उसका नुकसान उठाना पड़ेगा ना, क्योंकि वैट तो राज्य सरकार लेती है लेकिन एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार बढ़ाती है। देखिए रवि जी, आप शायद समझ नहीं पा रहे बात को। मैंने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात का उदाहरण दिया। एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार की वहां भी उतनी जितनी राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान और गुजरात में, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, राजस्थान और हरियाणा में 12 रुपए का अंतर क्यों है? क्योंकि राजस्थान की सरकार ने वेट लगा रखा है। 31.4% वेट राजस्थान में पेट्रोल के ऊपर है और पिछले 2 साल में 35,000 करोड़ रुपया राजस्व वसूल कर चुकी है। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, आप मुझे यह भी समझाइए, ये नारा तो आपका ही था ना कि बहुत हुई महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। आपने 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, 16 बार एक्साइज ड्यूटी आपने बढ़ाई है। उसकी वजह से ये पेट्रोल के दाम कहां पहुंच गए? जब 70 पे थे तो आप महंगाई को लेकर प्रदर्शन करते थे, आज आप 100 पे, 90 पे खुश हैं। देखिए रवि जी, मुझे लगता है कि आप जाती हुई कांग्रेस पार्टी की सरकार को भी डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आंकड़ों को डिफेंड कर रहा हूं, मैं आंकड़ों को डिफेंड कर रहा हूं। मेरे आंकड़ों में कोई गलती है तो बता दीजिए। मैं सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा हूं कि आपने एक्साइज ड्यूटी इतनी बार बढ़ाई है कि नहीं बढ़ाई है। मैंने बात की उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब
और हरियाणा की, जहां पर राजस्थान से 12 रुपए तक सस्ता है पेट्रोल और डीजल, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। उस पर आप नहीं पूछ रहे हैं कि राजस्थान इतना वेट क्यों मैं यही सवाल कर रहा हूं ना कि आप कह रहे हैं कि वहां 95, यूपी में 95 मिल रहा है, कहीं पे 100 मिल रहा है, यहां से 100 से ऊपर मिल रहा है। आप यही तो बीजेपी थी ना जो 70-75 पे प्रदर्शन करती थी, 70 रुपए लीटर होता था, तब आप कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार। 34 रुपए लीटर पेट्रोल था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, 34 रुपए लीटर पेट्रोल 2004 में, और जब यूपीए की सरकार छोड़ के गई तब 80 रुपए था। अगर आप उससे तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना प्रतिशत बढ़ा है। और उसमें भी जो बॉन्ड के माध्यम से सब्सिडी देती थी कांग्रेस पार्टी की सरकार, उसको चुका रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो 1.25 लाख करोड़ रुपए का केवल बॉन्ड छोड़कर गई थी, उसके 3.25 लाख करोड़ रुपए चुका रही है भारत सरकार आज। उसको नहीं देखेंगे आप, आपको पता है, फिर भी नहीं बोल रहे हैं आप। लेकिन फिर भी सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात में पेट्रोल सस्ता क्यों है, राजस्थान में महंगा क्यों है? उस पर सवाल है। राजस्थान की जनता को इस बात से मतलब है। एक्साइज ड्यूटी गुजरात में भी वही है, यूपी में भी वही है, हरियाणा में भी वही है। पेट्रोल डीजल राजस्थान में महंगा क्यों है? ठीक है, मैं जवाब लेता हूं।